थी जो पसमानदा का जिन निकाल कर लेकर आ रहे थे और मुसलमानों में डिवाइडेशन कर रहे थे कि मुसलमानों में दो कौम होती है, एक शरीफ मुसलमान होते हैं और एक जलील मुसलमान होते हैं, यानी पसमानदा मुसलमान होते हैं। आपको मालूम अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद पसमानदा मुसलमान यानी टांगे वाला था। वो ये देखते होंगे कि कातिल, सरगना, माफिया, 4 लोग जो एक गैंगस्टर को मारने आते हैं वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। तो यानी कि आतंकवाद का नारा बना दिया। मॉब लिंचिंग करो तो जय श्री राम, मस्जिद में आग लगाओ तो जय श्री राम, दाढ़ी टोपी नोचो तो जय श्री राम, जितने भी मुसलमानों पे जुल्म करो बस जय श्री राम। कि अगर योगी जी आए तो आरएसएस आए, मुल्लों का पेंच टाइट होगा, मंदिरों को बढ़ाया जाएगा, मस्जिदों को ख़त्म करा जाएगा, कुरान को जलाया जाएगा, दाढ़ी को नोचा जाएगा, हिजाब को उतारा जाएगा। ऐसी मौत शायद दुनिया के इतिहास में पहली एक ऐसी मौत है जिसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड करा गया या रिकॉर्ड करवाया गया। ना मालूम किसको डराना चाहते थे, लेकिन तो मीडिया में ये हो रहा है कि जो है अतीक अहमद माफिया था तो इतने हिंदू मुसलमान जनाजे के में क्यों पहुंचे, वहाँ हिंदू भी पहुंचे हुए थे। तो सवाल नहीं, तो सवाल तो इनसे भी होना चाहिए। एक पोस्ट बहुत तेज से वायरल हो रही है कि अतीक अहमद एक दफ़ा कोर्ट रूम में जा रहे थे। कोर्ट रूम में जब जा रहे थे उन्होंने, उनका आई कांटेक्ट एक बंदे से होता है। उस बंदे से कहते हैं भाई तुम तो भले मानस लगते हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बंदा कहता है कि पुलिस शासन ने, प्रशासन ने दादागिरी से मेरे ऊपर उल्टी सीधी दिफाएं लगाकर मुझे जेल की हवा खिला दी। तो अतीक अहमद उससे कहते हैं बस इतनी सी बात, कल को तुम्हारे पे तमाम दिफाएं भी खत्म हो जाएंगी और तुम आज़ाद हो जाओगे। वो मुसलमान भाई नहीं था, वो मेरा नॉन मुस्लिम भाई था। फिर वो लिखता है कि अगले दिन मैं जेल से आज़ाद हो गया और मैं जो अतीक अहमद को इतना नहीं जानता था, उसके बाद अतीक अहमद को मैं एक देवता की तरह पूजने लगा। और अगर आज अतीक अहमद जिंदा होता और अतीक अहमद मुझसे कहता कि मैं कुएं में छलांग लगा दूं तो मैं लगा देता। ये स्टेटमेंट है। और जैसे आपने देखा कि जब अतीक अहमद का आखिरी सफ़र जब मिट्टी डल रही थी तो वहाँ पर देखिए पुलिस वालों की दादागिरी देखिए, उन लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। मतलब कमाल की बात नहीं, आप सैल्यूट नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब एक माफिया को पकड़े हुए, यार वो माफिया जो लगातार गुहार लगा रहा है कि मेरी सुपारी दे दी गई, मेरी सुपारी देने वाली और कोई नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा था, कभी वो मीडिया के सामने गुहार लगा रहा था। एएनआई में मैंने आपसे पहले भी कहा कि एएनआई में ऐसा इंटरव्यू जहाँ अशरफ कह रहा है कि उनको लगातार धमकियाँ दी जा रही थी कि उनको 15 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस जब जिंदा था अतीक अहमद तो वहाँ पर बिना आधार कार्ड देखे बल्कि फर्जी पुलिस मीडिया वाला बना के इन तमाम आरएसएस के लोगों को, सरकार के लड़कों को, इन 4 माफियाओं को जिसमें लवकेश था, तो सन्नी था, तो अरुण था और एक और था, लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब अतीक अहमद खुद मर जाता है, ढेर हो जाता है, जब उसकी मिट्टी देने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसमें ज़्यादातर तादाद मेरे हिंदू भाइयों की भी थी, तो पुलिस वाले उनको भगा रहे हैं, भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या मतलब? यानी मरे हुए को मिट्टी डालने में नहीं। जब आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो, वो तो खुद मिट्टी डालने आ रहे थे। तो इससे पता चलता है कि जो आप अतीक अहमद का फेस दुनिया को दिखा रहे हैं, ज़मीन पर वो एक मसीहा था, वो वाली बात कल पता चली कब्रिस्तान में। लेकिन क्योंकि आप गैंगस्टर कर रहे हैं तो हमारा भी कहना यही है, अगर वो आपकी नज़र में गैंगस्टर था तो कानून की नज़र में वो गैंगस्टर क्यों नहीं था? कानून क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था? हाँ, अगर हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको फांसी कहता तो तमाम भारत के लोग, शायद हम भी पटाखे छोड़ते कि चलो एक गैंगस्टर ख़त्म हो गया। वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? या आपकी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो 3 दिन कस्टडी में थक गई थी, हार गई थी और उसको अतीक अहमद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसीलिए आपने उसको मरवा दिया, पुलिस द्वारा वाला मरवा दिया गया। बाकायदा पुलिस ने बंदूकें उनको सप्लाई करी। तो इससे पता चलता है कि भारत का जो संविधान है कितना लड़चर हो गया और किस तरह आप ये देखिए कि जय श्री राम के नारे को बदनाम करा गया। मतलब आप देखिए कि आपने एक कातिल, यानी अब कातिल जो हैं, जो मारने वाले हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो भी मजहब का नारा लेंगे। तो एक नारा जो बन गया हथियारा, एक नारा जो बना दिया गया हथियारा, यानी जय श्री राम के मानने वालों से पूछो उनके कलेजे पे क्या बीत रही होगी जब वो ये देखते होंगे कि कातिल, सरगना, माफिया, 4 लोग जो एक गैंगस्टर को मारने आते हैं वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। तो यानी कि आतंकवाद का नारा बना दिया। मॉब लिंचिंग करो तो जय श्री राम, मस्जिद में आग लगाओ तो जय श्री राम, दाढ़ी टोपी नोचो तो जय श्री राम, जितने भी मुसलमानों पे जुल्म करो बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हैं। तो इस तरह आप जय श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। अब मीडिया में चलाया जा रहा है कि शाइस्ता का कब इनकाउंटर होगा या अतीक के जो और बेटे हैं उनका कब इनकाउंटर होगा। तो मैंने कहा ना कि इन लोगों को डर ये है कि क्योंकि अतीक के पास
जो राज थे वो एक सरकार के नहीं थे, अतीक के पास तमाम सरकारों के राज थे। अतीक अहमद किसी एक पर्टिकुलर आदमी के साथ काम नहीं करता था, वो अखिलेश के साथ भी काम करता था, वो शायद भाजपाइयों के नेताओं के पास भी काम करता था। एक ऐसी थ्योरी भी निकल कर आ रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि अतीक ने एक भाजपा के वरिष्ठ नेता को 5 करोड़ उधार दे रखे थे और वो 5 करोड़ मांग रहे थे, क्योंकि अतीक की बीवी शाइस्ता जो है वो इलेक्शन मेयर का लड़ना चाहती थी, लेकिन वो भाजपाई नेता चाहता था कि वो अतीक की बीवी इलेक्शन न लड़े, वहाँ से उनकी बीवी लड़े। इसी वजह से सारा ड्रामा करा गया। ऐसा कहने में आ रहा है, ऐसे लिखने में आ रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी थ्योरी दे रहे हैं, कुछ महान ऐसा भी ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं भाई, अखिलेश की जो बीवी है वो जो है वो इसकी आप ये देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ की भतीजी है, इसलिए अखिलेश ने और दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। तो जितने में उतनी बात, अब तो कुछ भी कह दिए, अब तो बंदा जिंदा नहीं रहा, उसके साथ राज दफन हो गए, वो वाकई मिट्टी में मिल गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि 1 महीने से दोनों भाई लगातार गुहार लगा रहे थे, मीडिया से गुहार लगा रहे थे कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है, पुलिस हमें मरवा सकती है, पुलिस हमें खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है। तो ये एनकाउंटर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर अगर है तो ये समाज का भी एनकाउंटर है, ये एक तरह से संविधान का भी एनकाउंटर है। और दूसरी बात, जहां आपने 4 लोगों से एनकाउंटर करवाया, उनसे मरवाया, 4 माफियाओं से मरवाया, अरे पुलिस वाले खुद ही गोली मार देते ना, तो कम से कम इतनी बदनामी ना होती। तो ये सारा का सारा ड्रामा है कि पुलिस की कस्टडी में भी अब कोई सेफ नहीं, ना मुजरिम सेफ है, ना आदमी सेफ है। तो जो भी जेल में जाएगा वो यही सोचेगा, ना मालूम हमें कब पुलिस मार दे, ना मालूम हमें कब पुलिस वाले गैंगस्टर को मिलवा के मरवा दे। डर का माहौल है मतलब। हाँ, डर का माहौल पैदा करा गया। एक बात आप देखिए, अगर आपको मोदी जी याद हो और आपको गुजरात याद हो, मोदी जी जो एक हिंदुत्व का नारा लेके जब लोगों के दिलों में घुसे, इन्होंने करा क्या था, इन्होंने मॉब लिंचिंग करी थी, सोहराबुद्दीन की मॉब लिंचिंग करी थी। आपको इशरत जहां एक बेकसूर लड़की याद होगी जिसको इन्होंने लगातार भाजपाइयों ने 4-5 दिन तक लगातार उसका बलात्कार करा था और ये दिखाया था लश्कर तैयबा की है तो इसकी है तो फलाना की है। और उसके बाद उसको उसी के कॉलेज में जब बीएससी की स्टूडेंट थी सबके सामने भून के मार दिया था और कहा था एनकाउंटर है। अब वो वाला ट्रेंड पुराना हो गया, तो मोदी जी जो है भारत के उन लोगों के दिमाग में चढ़ गए थे, आरएसएस के दिमाग में चढ़ गए थे जो मुसलमानों को मारने और काटने की बात करती है। अब योगी जी जो हैं वो आरएसएस के साथ काम करते हैं, मोदी जी ने अपना प्लेटफॉर्म अलग बना लिया। अब योगी को आरएसएस की नज़र में चढ़ना था तो वो कैसे होता। अब ये देखिए कि योगी की जो वैल्यू है इस वक्त, योगी का जो चढ़ाव है वो मोदी से ज़्यादा है। इस वक्त जो डंका बज रहा है वो योगी का बज रहा है, मोदी जी कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं। और वो मोदी जी जो पसमानदा का जिन निकाल कर लेकर आ रहे थे और मुसलमानों में डिवाइडेशन कर रहे थे कि मुसलमानों में 2 कौम होती है, एक शरीफ मुसलमान होते हैं और एक जलील मुसलमान होते हैं, यानी पसमानदा मुसलमान होते हैं। आपको मालूम अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद पसमानदा मुसलमान यानी तांगे वाला था। अब क्या पसमानदा मुसलमान मोदी जी की बात पर यकीन करेंगे? जब पसमानदा मुसलमानों का लीडर, जिसको आप गैंगस्टर कह रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली को आपने ख़त्म कर दिया तो पसमानदा इनके साथ आएगा। और योगी ने जो गेम खेला है, योगी ने अतीक अहमद को मरवाने के लिए तमाम स्वर्ण जाति के लोगों को इस्तेमाल करा और कहा कि नहीं, हमें पसमानदा की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे माफिया हैं जो स्वर्ण जाति के हैं। तो आरएसएस बहुत अच्छे से काम करी और आरएसएस दिखा रही है कि 24 में कितना ही जोर लगा ले भारत का अपोजिशन आएंगे तो वही, क्योंकि उनके पास जो धर्म की अफीम है वो आज भी भारत के जो लोग हैं वो चाटना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर योगी जी आए तो आरएसएस आए, मुल्लों का पेंच टाइट होगा, मंदिरों को बढ़ाया जाएगा, मस्जिदों को ख़त्म करा जाएगा, कुरान को जलाया जाएगा, दाढ़ी को नोचा जाएगा, हिजाब को उतारा जाएगा और दलितों की और तमाम पिछड़ी जातों की बच्चियों को माले गनीमत यूज़ करके समझ के उनको मारा जाएगा। सांसद अतीक अहमद को जिस तरह से माफिया गैंगस्टर कहा जाता है, लेकिन तमाम अखबारों में जो अभी सुर्खियाँ बटोरी है, चाहे विदेश की अखबारों में भी, कि एक्स एमपी जो अतीक अहमद का जो मर्डर हो गया है, तो किस तरह देख रहे, क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से हो चाहे दूसरे चैनल से हो, एक ऐसी मौत शायद दुनिया के इतिहास में पहली एक ऐसी मौत है जिसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड करा गया या रिकॉर्ड करवाया गया। ना मालूम किसको डराना चाहते थे, लेकिन उस ऑन रिकॉर्ड मर्डर से, जो एक प्री प्लान मर्डर
था, कुछ हुआ नहीं हुआ, इतना ज़रूर हुआ कि भारत की छवि जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इन्होंने ज़ीरो कर दी। आप ही देखिए, जिस अतीक अहमद को ये गैंगस्टर तो ये था तो वो था कह रहे थे, वही इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो यूएस के पेपर हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पेपर हों, चाहे कनाडा के पेपर हों, चाहे आप ही देखिए ब्रिटेन के पेपर हों, वो तमाम के तमाम अल जज़ीरा तक ही वहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान का एक एक्स एमपी जो पुलिस कस्टडी में था और एक माइनर से इल्ज़ाम में, खाली एक किडनैपिंग के इल्ज़ाम में था, उसको किस तरह पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और उसकी फिर रिकॉर्डिंग करी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इससे भारत की छवि खराब हुई? और जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, क्या वो अब भी मिठाइयाँ बांट के तालियां बजाएंगे, वाह वाह वाह, भारत की रेपुटेशन खराब हो गई? दूसरी बात ये कि जिस तरह पुलिस का नया स्टेटमेंट या नया अपडेट कर जो सामने आया है, पुलिस वालों ने एक अजीब मंतक पेश करी है, बिल्कुल ऐसे कि शायद 2 साल के बच्चे के भी वो हजम ना हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस फरमाती है, उसने कहा कि ये चारों कैदी थे, ये चारों गैंगस्टर थे, ये जो है पॉपुलर होना चाहते थे इसलिए आए। आप कमाल की बात देखिए कि 4 गैंगस्टर जो अलग अलग दिशा से आए थे, 4 गैंगस्टर जिनके घरों में जाकर तमाम लोग मीडिया वाले पहुंचे, तो उनकी फैमिली ने ये कहा कि हम इनको डिसऑन कर चुके थे, हम इनको नहीं जानते। और ज़्यादातर लवकेश की फैमिली ने कहा ये तो नशेड़ी था, तो गंजेड़ी था, तो जुआरी था, तो शराबी था, हमसे इसका कोई वास्ता नहीं। और कमाल की बात ये देखिए कि चारों गैंगस्टर जब आते हैं तो इन्होंने जो बंदूक रिवॉल्वर यूज़ करी है वो 8-8 लाख की थी, जब इनकी माली हालत इतनी ख़राब है। और जैसे मैं आपसे कह रही थी कि इनका तार आरएसएस से निकल कर आ गया, बाकायदा निकल कर आ गया, ये बजरंग दल के एक्टिव मेंबर थे। और दूसरी बात, जो लोग घी के चिराग जला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आप ये देखिए पटाखे फोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत से देखिए कि माफिया को मलिया मेट कर दिया, माफिया को मिट्टी में मिला दिया। आपको नहीं लगता कि एक अतीक अहमद को तो आप माफिया कह रहे हैं, अशरफ तो गैंगस्टर नहीं था, अशरफ तो माफिया नहीं था, आपने एक माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए 4 माफिया पैदा करे। मतलब 4 माफिया तो थे जिन्होंने अतीक अहमद को मारने के लिए, जो इतने बड़े जिगरा थे, शेर वाले थे, वो भी तो माफिया होंगे ना। यानी माफिया को आपने माफिया से मरवाया और आप कह रहे हैं आपने माफिया ख़त्म कर दिए। आपने माफिया बिल्कुल ख़त्म नहीं करे योगी जी, आपने एक माफिया मार के 4 माफिया पैदा करे।